Hello student, good morning all of you. Let's start the chapter number 6 Combustion and Flame part 2. The history of the matchstick is the very old. जो मैचस्टिक की हिस्ट्री बहुत पुरानी है. More than the 5000 of years ago, मतलब कि स्मॉल पीसेस पाइन वुड्स जो होता था डिपेट्स इनटू द सल्फर. सल्फर के अंदर उसको डिप किया जाता था एंड यूज द मैच इन द एशियंट इजिप्ट. इजिप्ट के अंदर यूज होता था. द मॉडर्न सेफली में मैच इज वॉज डेवलप एनी ओनली द 200 ऑफ ईयर्स एगो. मतलब कि जो मॉडर्न वाली है जो ओनली फॉर 200 ईयर एगो पहले ही इन्वेंशन हुआ है. A mixture of the antimony trisulfide, potassium chloride, and the white phosphorus with the some glue, and the starch was applied on the heat and the matchstick in the suitable wood. इसमें क्या होता है कि उसके ऊपर ट्राई एंटोमनी ट्राइसल्फेट्स होता है जो इसका केमिकल, वो एक तो स्टिक किया जाता है जहाँ पर से हम क्या करते हैं उसको रब करते हैं. तो उसमें क्या होता है फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है. और पोटेशियम क्लोराइड होता है जो वाइट रंग का होता है, फॉस्फोरस, और उसके साथ में ग्लू के साथ में उसको स्टिक किया जाता है. एंड दैट इज द एक पेशेंट टाइप्स का वुड होता है. व्हेन द स्ट्रक अगेंस्ट द रफ सरफेस, जब हम रफ सरफेस के ऊपर स्ट्रक्स करेंगे तो वाइट फॉस्फोरस क्या हो जाता है गॉट इग्निटेट्स हो जाता है एंड हीटेड ऑन द फ्रिक्शन. जैसे मैंने बोला फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब होता है उसके बीच बीच में घसारा पैदा करना, मतलब घसारा होता है. तो उस तरह का फ्रिक्शन से चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपके स्टैंडर्ड 8 में शायद. हाँ, आपके आगे आने वाला है चैप्टर फ्रिक्शन. इट इज स्टार्ट द कम्बक्शन ऑफ द मैच. और इस तरह से कम्बक्शन प्रोड्यूस होता है मैच के अंदर. हाउएवर द वाइट फॉस्फोरस जो होता है वाइट फॉस्फोरस ये प्रूव टू बी द डेंजरस बोथ द वर्कर्स एंड द इन्वॉल्टेड द मैन्युफैक्चरिंग द मैच फॉर यर्स. वाइट फॉस्फोरस होता है जो वहाँ के वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए भी बहुत डेंजरस होता है और वो मैच के लिए भी बहुत डेंजरस होता है. तो दिस डे द हाइट्स ऑफ सेफ्टी के लिए कंटेन ओनली द एंटोमनी ट्राइसल्फेट का यूज़ किया जाता है एंड पोटेशियम क्लोराइड इन द रबिंग द सरफेस पाउडर इन द ग्लास. सरफेस पाउडर बनाया जाता है एंड ए लिटल रेड सरफेस इसके अंदर यूज़ किया जाता है कि वो क्या होता है मच लेस देन होता है वाइट फॉस्फोरस के कंपेयर में. When the mesh strikes in against the rubbing surface, the some red phosphorus get converted into the white phosphorus. मतलब जैसे उसके ऊपर रब किया जाता है तो जो रेड फॉस्फोरस होता है वो वाइट फॉस्फोरस के अंदर क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है. एंड दिस इमीडिएटली रिएक्ट द पोटेशियम क्लोराइड इन द मैस्टिक हेड एंड प्रोड्यूस द इनफ हीट ऑफ द इग्निटर्स होती है एंड एंटोमोनिस ट्राइसल्फेट होता है वो क्या करता है मतलब कि कंबक्शन होना स्टार्ट होता है. We find the combustible substance cannot catch fire and burn in the long has the temperature and lower than the ignition temperature. Have you ever the cooking oil catching the fire? आपने देखा होगा कि कुकिंग ऑयल में भी फायर कैचिंग होता है. व्हेन द फ्राइंग पैन इज केप्ट इन अ लॉन्ग टाइम ऑफ ए बर्निंग स्टोव. अगर आप उसको लंबे समय तक अगर बर्निंग स्टोव पे रखोगे तो उसके अंदर भी फायर होना स्टार्ट हो सकता है. केरोसिन ऑयल में भी इसी तरह होता है. वुड डू नॉट कैच फायर, वुड के अंदर कैच फायर नहीं होगा. दैट इज द ऑन देयर ओन एट द रूम टेम्परेचर. बट केरोसिन ऑयल इज हीटेड ए लिटल. केरोसिन ऑयल हीटेड हो सकता है. इट विल बी कैच द फायर, फायर भी वो कैच कर सकता है. बट इफ द वुड इज हीटेड इन द लिटल एंड दैट इज द स्टिल नॉट कैच फायर. वुड के अंदर अगर थोड़ी सी भी फायर कैच करेगा तो वो इतना कैच फायर नहीं करेगा. Thus, it is means of the ignition temperature of oil or kerosene oil is lower than the wood. जो ignition temperature होता है जो kerosene oil का होता है वो बहुत ही कम होता है wood के मुकाबले में. That is the take the special care. इसलिए उसको स्टोरिंग करने के लिए हमें स्पेशल केयरिंग की ज़रूरत पड़ती है. द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज दैट इज़ द एसेंशियल फॉर द सब्सटेंस रीच द इग्निशन टेम्परेचर. इस एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ही स्पेशल चीज़ सीखने को मिलेगी कि किस तरह से मतलब कि इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचते तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर दोनों चीज़ें आपको सेम दिखेगी. दोनों में क्या लिया है, एक के अंदर कप है पेपर कप और दूसरे के अंदर पेपर कप तो है पर उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर है. अब इसके अंदर होता क्या है कि जैसे ही हम इसको बर्निंग कैंडल के पास ले जाएंगे तो वह क्या होता है कि पेपर कप जो होगा मतलब एम्प्टी पेपर कप वो मतलब कि बर्न होना स्टार्ट हो जाता है. जबकि वाटर्स वाला कप होगा वो बर्निंग नहीं होता. अब आपको लगेगा ये तो जादू है, ऐसे कैसे हो सकता है.
कि जैसे कि वो जो कप था, एम्प्टी कप था, वो बिल्कुल जल गया, और जो जिसके अंदर पानी है उसको भी तो जलना चाहिए था ना, मगर वो नहीं जल रहा है क्योंकि वो पेपर का बना हुआ है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि वो जलना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, वो कप को हीट करता है, एंड वी कैन इवन द बॉयल द वाटर पे इन द पेपर कप। अब वहाँ पर क्या होता है कि जो पानी होता है वो बॉयल होता रहता है पेपर कप में। एंड कैन यू थिंक द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना, इस घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है कि द हीट सप्लाई द पेपर कप, जैसे ही हीट सप्लाई पेपर कप पे होते इट इज़ ट्रांसफर टू द वाटर, और वो हीट किस में ट्रांसफर हो रही थी, वाटर में, बाय द कंडक्शन प्रोसेस से। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रिच, और इसी वजह से पेपर का इग्निशन टेम्परेचर से तक रीच नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ट्रांसफ़र कहाँ हो रही थी, वाटर्स के अंदर, एंड हैज़ इट डज नॉट बर्न, और इसी वजह से वो बर्न नहीं हो रहा था। द सब्सटेंस विच इज़ हैव द वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, काफ़ी सारे सब्सटेंस का टेम्परेचर मतलब कि बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, एंड इट इज़ कैन बी ईजीली कैच द फायर, और इसी वजह से वो तुरंत ही कैच फायर कर लेता है विद अ फ्लेम, एंड इट इज़ कॉल्ड द इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। अच्छा, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कैसे होते हैं कि जैसे पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, अल्कोहल हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम हो गया, जैसे आपके परफ्यूम को भी अगर आग के सामने लाया जाए तो वो भी जल सकता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है। हाउ डू वी कंट्रोल द फायर? यू मस्ट हैव सीन द हियर द फायर ब्रेकिंग आउट ऑफ द होम, जैसे कई जगह शॉप पे लगती है, फैक्ट्रीज पे लग जाता है। हैव इज सच इन एक्सीडेंट द राइट इन अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इस तरह के एक्सीडेंट आपने कई बार देखे होंगे। तो इस तरह से आपको क्या होना चाहिए, उसका टेलीफोन नंबर, आपके एरिया के फायर ब्रिगेड का टेलीफोन नंबर भी आपको पता होना चाहिए। जब फायर ब्रिगेड से अराइव होती है तो व्हाट डू डज, वो क्या करती है, वाटर्स को पॉर करती है चारों तरफ, एंड द कंबस्टेबल मटेरियल सो द टेम्परेचर इज ब्रॉट, और जो कंबस्टेबल सब्सटेंस जो होते हैं कि जिनका टेम्परेचर वो क्या करती है, इग्निशन टेम्परेचर को डाउन करता है, एंड दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, इसीलिए वो वाटर को स्प्रेडिंग करता है। एंड ऑल्सो सराउंडिंग जितने भी कंबस्टेबल मटेरियल्स होते हैं उनको हेल्प करने में मदद करता है, कि मतलब कि कहाँ से एयर सप्लाई होती है वो कट हो सकती है। सो दैट इज़ द फायर एक्सटिंग्विशर, इसीलिए वो फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ करते हैं। ये हैव लर्न देयर इज़ द 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट द प्रोड्यूसिंग ऑफ द फायर, 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अगर कहीं पर भी फायर हो मतलब किसी भी चीज़ को बर्न भी करना हो तो एयर सप्लाई बहुत ज़रूरी है, एयर एंड हीट। फिर बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, उसको इग्निशन टेम्परेचर पे लाना भी बहुत ज़रूरी है। एंड फायर कैन बी कंट्रोल बाय द रिमूविंग एंड मोर दिस रिक्वायरमेंट द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर टू कट ऑफ द टू सप्लाई द वाटर। अगर फायर कहीं पर हो जाता है और उसको कट करना है तो हमें सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर्स का से क्या करना चाहिए, उसकी जो एयर सप्लाई है उसको बंद करना चाहिए। एंड दैट द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बोथ नोटिस द फ्यूल इज़ कैसेस कैन नॉट बी, और इस तरह से हम फ्यूल को क्या कर सकते हैं कि मतलब कि वहाँ पर अगर फ्यूल को होता है तो उसका इग्निशन पॉइंट को कट डाउन कर सकते हैं। अभी देखना क्या आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स, जैसे हमारे पिछली बार में सूरत में कांड हुआ था तो उसकी वजह से हर क्लासेस में हर स्कूल में लगाया गया है। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या करता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स मतलब कि अग्नि को मतलब कि जो बर्न्स होती है उस चीज़ों को फायर एक्सटिंग्विशर से मतलब कि उसको बुझाने पे काम लगता है। द कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ द, जैसे हम यूज़ करते हैं वाटर का, बट द वाटर वर्क ओनली व्हेन द थिंग्स द लाइक ए वुड, पर वाटर को हम के कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि जैसे वुड और पेपर बर्न करता है तो हम वहीं पर यूज़ कर सकते हैं, मगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के अंदर अगर फायर होता है तो हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो उसको करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर क्या होता है, CO2 होता है, और CO2 होने की वजह से वो क्या करता है कि सबसे बेस्ट एक्सटिंग्विशर्स माना गया है, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन से हैवियर देन होता है जो गैसेस होती हैं, एंड दैट इज़ कवर्ड लाइक द ब्लैंकेट की तरह काम करता है, एंड सी इज़ द कंप्लीट बिटवीन द फ्यूल्स एंड द ऑक्सीजन, जो होता है कि वहाँ पर उसको क्या कर देता है, वो कट ऑफ कर देता है ऑक्सीजन को पूरा का पूरा, एंड फायर को क्या कर देता है, कंट्रोल रहता है। द add is advantage of the CO2 is the most cases in the harmful electric equipments, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं तो उसके अंदर भी उसका यूटिलाइज किया जाता है। अब हमारे टाइप्स ऑफ कंबक्शन कौन से होते हैं,
ब्रिंग द बर्निंग ऑफ द मैस्टिक और द गैस लाइटर्स, जैसे हम गैस लाइटर्स के अंदर करते हैं तो तुरंत ही क्या करते हैं, गैस स्टोव के अंदर से नोब जैसे ही करते हैं वैसे वो क्या होते हैं, गैस जलने लग जाती है। वी फाइंड द गैस बर्न इज रैपिडली एंड प्रोड्यूस द हीट एंड लाइट। रैपिडली क्या करता है, हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज नोन इज द रैपिड कंबशन। एंड देर इज द कंबक्शन आर लाइकली फॉस्फोरस विच इज बर्न विद द एयर। फॉस्फोरस जो होता है ना वो एयर के अंदर फट से बर्न हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। एंड देर कंबशन इन विद द मटीरियल इन द सडनली ब्रस्ट, काफ़ी सारे होते हैं अचानक से ब्रस्ट हो जाते हैं। तो जैसे फ्लेम होते हैं विद इज एप्लीकेशन ऑफ द एपिडियन इज कॉल्ड द स्पोटोनियस कंबक्शन। स्पोटोनियस कंबक्शन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी मटीरियल्स होता है वो सडनली ब्रस्ट हो जाता है, तो डैट इज मीन्स ऑफ स्पोटोनियस बर्न। कि ये स्पोटोनियस मतलब कि जो होते हैं मटीरियल्स होते हैं कि जो तुरंत ही सडनली ब्रस्ट हो जाते हैं। वे जनरली जैसे फायर क्रैकर्स होता है वो फेस्टिवल्स के अंदर तुरंत ही बर्न हो जाते हैं। एंड टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट और साउंड प्रोड्यूस करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म करता है। इन दिस रिएक्शन इज लिबरेटेड, सच रिएक्शन इज द एक्सप्लोजन, जिसे हम क्या बोला जाता है, एक्सप्लोजन्स बोला जाता है। एक्सप्लोजन्स कैन बी टेक प्लेस इन द प्रेशर इज अप्लाई ऑन द क्रैकर्स। उसमें क्या होता है, प्रेशर सप्लाई होता है। जैसे कि फ्लेम होता है, एलपीजी की फ्लेम। कैन यू टेल द कलर्स ऑफ द फ्लेम, फ्लेम की कलर्स के बारे में आपने जाना है। हाँ, कई कलर्स होते हैं फ्लेम के, अलग अलग कलर्स होते हैं, पर अगर मेन 3 टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं, एक तो येलो, एक ब्लैक एंड द ब्लू कलर्स होते हैं। तो फ्लेम का स्ट्रक्चर्स किस तरह से होता है, तो फ्लेम का स्ट्रक्चर्स कुछ इस टाइप का होता है। देखो आपको सबसे ज़्यादा अगर फ्लेम्स अगर दिखाई देती है तो कौन सी फ्लेम सबसे ज़्यादा होती है, येलो कलर की। ब्लू कलर की आपको कहाँ पर दिखाई देती है, उसके आसपास में दिखाई देगी आपको। द सब्सटेंस विच इज़ द वेपर्स burning give the flames. An example, kerosene, oil, molten wax rise up and that is the weak vaporite, मतलब कि काफ़ी वेपोराइट होते रहते हैं। एंड दैट इज़ द ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द फ्लेम, जैसे चारकोल हो गया, और अदर डेट डज नॉट वेपोराइज, मतलब कि उसके अंदर फ्लेम नहीं दिखाई देती। कुल नॉट द वेपोराइज द वैक्सिंग ऑफ द कमिंग दिस ग्लास ट्यूब, तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगी। हाँ, कैंडल्स फ्लेम प्रोड्यूस करती है। एंड इंट्रोड्यूस द क्लीन ग्लास प्लेट एंड सीट द लुमिनस जोन, मतलब उसके फ्लेम के अंदर अलग अलग आपको जोन देखने को मिलते हैं। और इस जोन के अंदर आपको जैसे कि कई बार हमने देखा होगा गोल्ड स्मिथ के यहाँ पर जाते हैं तो वो येलो कलर की फ्लेम का यूज़ करते हैं। ब्लैक रिंग्स फ्रॉम दैट इज़ द, मतलब कि काफ़ी सारी लुमिनस जॉइंट्स हमें देखने को मिलती है। कॉपर वायर को भी जॉइंट करने के लिए येलो कलर की फ्लेम का यूज़ किया जाता है, और गोल्ड स्मिथ भी इसी तरह की फ्लेम का यूज़ करते हैं। और इसी तरह से आपने फ्लेम में देखा होगा कि फ्लेम के अंदर 3 टाइप्स ऑफ फ्लेम जोन्स देखने को मिलते हैं। कि सबसे अंदर की साइड्स में होता है वो ब्लैक जोन होता है। ब्लैक जोन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर वो मतलब कि ऑक्सीजन मतलब कि ना के बराबर होता है। और मिडल जोन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जोन्स जो होती है वो येलो कलर की जोन्स होती है, और इसके अंदर ऑक्सीजन लेवल के अंदर होता है। और जो सबसे बाहर के आउटर मोस्ट जोन्स होती है वो कम्प्लीटली कंबक्शन होती है, और वो ब्लू कलर की और सबसे हॉटेस्ट पार्ट्स होता है, और इसी वजह से वो कैसे कलर की दिखाई देती है, ब्लू कलर की हो दिखाई देती है। और ये जो फ्यूल्स क्या है, रिकॉल द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पर्पस। काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल पर्पस के तौर पे हीट एनर्जी का यूज़ किया जाता है। और मेनली जैसे वुड का यूज़ किया जाता है, चारकोल का यूज़ किया जाता है, पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। दैट इज़ द सब्सटेंस आर द फ्यूल्स, और ऐसे सब्सटेंस किसके नाम से जाने जाते हैं, फ्यूल के नाम से। ए गुड फ्यूल इज़ द वन ऑफ द रेडली इज़ अवेलेबल, और दैट इज़ द चीप, मतलब सस्ता भी होता है। इट इज़ बर्न ईजीली, एयर मॉडरेट, और जो गुड फ्यूल क्या होता है कि जल्दी से बर्न भी हो जाए। एंड प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हीट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे परंतु स्मोक रिलीज ना करें। देर इज द प्रॉफिबल द फ्यूल इज क्यूड द कंसिडर्ड आइडियल फूड्स एंड लुक इज द फ्यूल इज द फुली फील्ड रिक्वायरमेंट इन द पर्टिकुलर, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है गुड फ्यूल की। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है, सपोज वी आस्क्ड द बॉयल इज गिवन द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग द काउ डंग एंड कोल एलपीजी जैसे होते हैं। एंड गिव द रीज़न यू टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स से, आप कर सकते हो पेरेंट्स की मदद से। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, अब इसमें तो अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे उसको कंबक्शन किया जाता है, जलाया जाता है,
तो 1 kg ऑफ फ्यूल इज द कैलोरीफिक वैल्यू। 1 kg अगर फ्यूल अगर बर्न होता है तो उसकी एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कैलोरीफिक वैल्यू इज द फ्यूल एक्सप्रेस इन अ यूनिट। यूनिट के अंदर भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जैसे किलो जूल के नाम से भी कर सकते हैं, पर केजी। एंड कैलोरीफिक वैल्यू इज द सम फ्यूल्स आर गिवन। काफ़ी सारे फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होती है, सब कैलोरीफिक, जैसे कि इस चार्ट में बताया गया है कि अलग अलग होती है। किसी वुड की होती है कि 1000 17,000 टू 22,000, तो सबकी कैलोरी वैल्यू अलग अलग होती है। बर्निंग फ्यूल्स हार्मफुल होता है क्योंकि वो कार्बन होता है जो वुड, कूल, पेट्रोलियम ये कार्बन को रिलीज करता है जो अनबर्नड रह जाता है, और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं कि उसके अंदर मतलब कि हमारे एयर के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, और इसकी वजह से भी हमारे सबसे ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग भी स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि इनकम्प्लीट कंबक्शन होता है फ्यूल का, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इट इज़ द पॉइजन गैस होता है और वो भी हमारे लिए डेंजरस होता है। फिर इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस द पर्सन स्लीपिंग एट द रूम, तो भी वो भी उसके लिए भी डेंजरस हो सकता है। कंबक्शन मोस्ट ऑफ द रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी एनवायरनमेंट को में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्टेड करता है। ग्लोबल वार्मिंग के क्या होता है, टेम्परेचर हाईएस्ट हो जाता है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थ का, अर्थ के अंदर जो एटमॉस्फेयर होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर इसी वजह से कई बार क्या होता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, ऐसे लोग जो सफोर्टिंग कॉरेसिव गैसेस होते हैं वो उसके अंदर मिक्सअप हो जाता है, तो कई बार एसिड रेन भी होता है। तो एसिड रेन का भी बहुत सारा इफ़ेक्ट होता है हमारे क्रॉप्स के, बिल्डिंग्स के ऊपर, सॉइल के ऊपर। इस तरह से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा डीजल और पेट्रोल का यूज़ करे बिना किसका यूज़ करना चाहिए, सीएनजी। सीएनजी मतलब लेस हार्मफुल सब्सटेंस है, compressed नेचुरल गैस, बिकॉज द सीएनजी इज़ द हार्मफुल प्रोडक्ट इन द वेरी स्मॉल अमाउंट। उसके अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसीलिए सीएनजी को क्लीनर फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर इस चैप्टर के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। Thank you all of you.